फंजाई का क्लास है बेसिडियोमाइसीटीज। इसको क्लब फंजाई भी कहते हैं। ये सभी फंजाई में से मोस्ट एडवांस फंजाई है। इस फंजाई में मशरूम, टोडस्टूल, पफ बाल और ब्रैकेट फंजाई आती है। देखिए ये इस फंजाई के जो माइसीलियम होते हैं, माइसीलियम का हाइफिज होता है, सेप्टेट होता है और उसमें डोलीपोक सेप्टा पाया जाता है। डोलीपोक सेप्टा के बारे में मैंने पहले ही बताया था, ठीक। लेकिन दो इसके ग्रुप हैं जिसे रस्ट और स्मट, उसमें नहीं पाया जाता, एक्सेप्ट रस्ट एंड स्मट में डोलीपोक सेप्टा नहीं पाया जाता है। देखिए बेसिडियोमाइसीटीज को बेस्ट डिकम्पोजर ऑफ वुड माना जाता है। ये लकड़ियों को डिकम्पोज करने में काफ़ी एडवांस होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके अंदर ये एबिलिटी पाई जाती है कि ये सेलुलोज को तो डिकम्पोज करता ही है, साथ ही साथ लिग्निन को भी डिकम्पोज कर देता है। लिग्निन को डिकम्पोज करना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि लिग्निन का डिकम्पोजिशन कोई बैक्टीरिया भी नहीं कर पाता है, कोई फंजाई भी नहीं कर पाती है। लेकिन बेसिडियोमाइसीटीज के कुछ ऐसे मेंबर हैं जो सेलुलोज के साथ साथ लिग्निन को भी डिकम्पोज कर देते हैं। बेस्ट डिकम्पोजर ऑफ वुड बिकॉज दे एबल टू डिकम्पोज सेलुलोज एंड लिग्निन, ठीक है। एक मेंबर होता है गैनोडर्मा, वो बहुत बड़े बड़े मतलब वुड को डीके करने के लिए जिम्मेदार होता है, यहाँ तक कि लिविंग ट्री को भी डीके कर देता है। गैनोडर्मा स्पेसीज causes decay of wood even living tree, ठीक है। देखिए बेसिडियोमाइसीटीज में किसी भी तरह का मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है, यानी फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर टोटली एब्सेंट होता है, ठीक है। इसकी माइसीलियम दो तरह की होती है, माइसीलियम टू टाइप। माइसीलियम एक होती है प्राइमरी माइसीलियम और दूसरी होती है सेकेंडरी माइसीलियम। जो देखिए प्राइमरी माइसीलियम होती है वो मोनोकैरियोटिक होती है, यानी कि उसके हाइफी में जो सेल होते हैं उसमें सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है, मोनोकैरियोटिक होती है, ठीक है। जबकि जो सेकेंडरी माइसीलियम होती है ये डाइकैरियोटिक होती है, डाइकैरियोटिक, ठीक। अब देखिए जो प्राइमरी माइसीलियम होता है वो शॉर्ट लिव होता है, मतलब थोड़े समय के लिए बनता है, शॉर्ट लिव, और मेनली डोमिनेंट जो बेसिडियोमाइसीटीज में जो सेकेंडरी माइसीलियम ही डोमिनेंट होता है। अब देखिए एसेक्सुअल स्पोर में जो एसेक्सुअल स्पोर होता है जैसे कोनिडिया, ठीक है, कोनिडिया लाइक स्पोर जो होते हैं, जैसे पिक्नियोस्पोर जो होते हैं, या ओएडिया होता है, वो प्राइमरी माइसीलियम में ही बनता है। यानी कि ओएडिया और कोनिडिया लाइक स्पोर्स एंड पिक्नियो, ये देखिए इंपॉर्टेंट, पिक्नियोस्पोर्स, ठीक, फॉर्म इन द प्राइमरी माइसीलियम। देखिए जो बेसिडियोमाइसीटीज होते हैं इसमें एक विशेष तरह का फिनोमेनन पाया जाता है जिसको क्लैम्प कनेक्शन कहते हैं। क्लैम्प कनेक्शन के द्वारा जो मोनोकैरियोटिक हाइफी होती है वो डाइकैरियोटिक में चेंज हो जाती है। देखिए मैं अभी बताता हूँ क्लैम्प कनेक्शन कैसे होता है। जैसे मान लीजिए प्राइमरी माइसीलियम है, ये प्राइमरी माइसीलियम है, ठीक। तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, एक यहाँ न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे एक इस तरह से स्ट्रक्चर ग्रो करता है और ये इसके फिर न्यूक्लियस में डिवीजन होने लगता है इस तरह से, ठीक। ये न्यूक्लियर डिवाइड करने लगता है। अब क्या होता है कि ये जो इस तरह से स्ट्रक्चर निकल रहा है ये आके यहाँ पे ज्वाइंट हो जाता है, क्लैम्प लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है कुछ इस तरह से, ये ऐसे, और यहाँ पे ये न्यूक्लियस, अब ये जो एक न्यूक्लियस है इसमें शिफ्ट करके इस जगह पे आ जाता है और इसका न्यूक्लियस डिवाइड करके यहाँ चला जाता है इसमें, ठीक। इसी को बोलते हैं क्लैम्प।
तो क्लैम्प कनेक्शन इज फाउंड इन द बेसिडियोमाइसीटीज। अब देखिए जो सेकेंडरी माइसिलियम है वो भी डिफरेंट टाइप के स्पोर्स को बनाता है। बेसिडियोमाइसीटीज में कुल 5 तरह के स्पोर्स बनते हैं। मैंने अभी पेक्नियोस्पोर के बारे में पहले ही आपको बता दिया। इसके अलावा 4 जो स्पोर्स होते हैं वो सेकेंडरी माइसिलियम बनते हैं, यानी सेकेंडरी माइसिलियम फॉर्म क्लेमाइडोस्पोर्स, एसियोस्पोर्स, यूरेडोस्पोर्स और टिलियोटोस्पोर्स। अब देखिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें 2 मैटिंग टाइप की हाइफी पाई जाती है, प्लस माइनस उसके द्वारा होता है। इसमें सेक्स ऑर्गन नहीं पाया जाता है। बाय 2 मैटिंग टाइप ऑफ हाइफी। अब 2 मैटिंग टाइप क्या होता है, प्लस एक होगा स्ट्रैंड, एक नेगेटिव स्ट्रैंड होगा। सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट, बेसिडियोमाइसीटीज नहीं पाए जाते हैं। अब देखिए जो फ्यूजन होता है वो बेसिडियोस्पोर्स के बीच में होता है, ठीक है, और ये मोनोकैरियोटिक स्पोर्स होते हैं। या तो मोनोकैरियोटिक स्पोर्स के बीच में होगा या तो बेसिडियोस्पोर्स के बीच में होगा। देखिए अभी टेक प्लेस बिटवीन बेसिडियोस्पोर्स मोनोकैरियोटिक होते हैं क्योंकि ये मियोसिस के बाद बनते हैं। एंड अदर मोनोकैरियोटिक, जो भी मोनोकैरियोटिक स्पोर्स होंगे उनके बीच में फ्यूजन होगा। या बिटवीन स्पर्मेटिया या स्पर्मेटियम सिंगुलर होता है, एंड रिसेप्टिव हाइफी, ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। आर 2 हाइफल सेल ऑफ प्राइमरी माइसीलिया, ठीक है। अब देखिए जैसा कि स्पर्मेटाइजेशन के बारे में मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, तो उसमें जाके देख लीजिएगा। ये देखिए जिस तरह से ये दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है कैरियोगेमी एंड मियोसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। टेक प्लेस इन बेसिडियम, मतलब कैरियोगेमी और मियोसिस दोनों बेसिडियम में होता है, ठीक है। बेसिडियम, अब इसका स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा। बेसिडियम प्रोड्यूस 4 की संख्या में बेसिडियोस्पोर्स, 4 बेसिडियोस्पोर्स बनाते हैं, ठीक है, जो कि हैप्लॉइड होते हैं एक्सोजीनसली, बाहर की तरफ, जीनसली। अभी मैं इसको फिगर के द्वारा आपको समझाऊंगा। आपने मशरूम या हिंदी में इसको कुकुरमुत्ता कहते हैं, देखा होगा आपने, जो कि इस तरह से होता है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ से जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे बनाएंगे तो आराम से बनाना सीख जाएंगे, इस तरह से, ठीक। और इसके अंदर नीचे गिल्स होते हैं, गिल्स, ये यहाँ पर एनुलस होता है, ठीक। ये इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पाइलियस, ठीक है। और ये गिल्स हैं, नीचे की तरफ आप देखेंगे तो उसमें गिल्स दिखाते हैं। ये एनुलस है, एनुलस, और इसको स्टाइप बोलते हैं, ठीक। तो ये फ्रूटिंग बॉडी है जो कि सेकेंडरी माइसिलियम से ज़मीन के ऊपर दिखाई देती है। ज़मीन के नीचे ढेर सारी सेकेंडरी माइसिलियम पूरे ग्राउंड के मतलब सबटेरेनियन में नीचे पूरा फैली होती है, और जगह जगह पे ये फ्रूटिंग बॉडी बाहर निकल जाती है। तो ये जो गिल्स होता है, एक गिल्स का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये कुछ इस तरह से होता है।
ये एक गिल्स का मैं बता रहा हूँ स्ट्रक्चर। ये एक जो ये आप स्ट्रिप देख रहे हैं, एक इस तरह से रहता है, ठीक। इसमें ढेर सारी सेकेंडरी माइसिलियम होती हैं, इंटरवूवेन, ठीक है, एकदम काफ़ी डेंस होती हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लूजली अरेंज होती है, और जगह जगह पे इस तरह से बेसिडियम निकला रहता है, इस तरह से। ये बेसिडियम हो गया, और इसी बेसिडियम से बेसिडियोस्पोर्स निकलता है। जैसे अब यहाँ पे कैरियोगेमी होगी इस जगह पे, अब यहाँ से बेसिडियोस्पोर्स निकलता है एक्सोजेनसली बाहर की तरफ। एक बेसिडियम से 4 बेसिडियोस्पोर्स निकलते हैं ऐसे ऐसे, जिसमें से 2 प्लस होते हैं और 2 नेगेटिव होते हैं, सभी में से इस तरह से निकले रहते हैं। तो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। तो ये जहाँ पे ये बेसिडियम वाला जो रीजन होता है, ये पूरा रीजन इस तरह से, ये पूरा, इसको बोलते हैं हाइमेनियम। और फिर इसके बाद ये जो डेंस वाला रीजन आप देख रहे हैं, ये जहाँ काफ़ी डेंस माइसिलियम है, इसको बोलते हैं सब हाइमेनियम, सब हाइमेनियम, ठीक है। अब ये जो बीच वाला लूजली अरेंज, इसको बोलते हैं ट्रामा। ये पूरा रीजन लूजली अरेंज वाला ट्रामा, TRAMA। अब देखिए एक बेसिडियम का मैं यहाँ पे फिगर बना दे रहा हूँ। जैसे एक बेसिडियम का, देखिए एक बेसिडियम जो होता है इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये इस तरह से, ये यहाँ पे, और इसमें हर बेसिडियम से 4 बेसिडियोस्पोर्स स्टेरिगमाटा के सहारा से लगे रहते हैं, इस तरह से 4, ठीक है। और सब मोनोकैरियोटिक होते हैं, 2 अपोजिट स्ट्रैंड के दोनों होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिडियोस्पोर्स, 4 होते हैं बेसिडियोस्पोर्स, और जिसके सहारा से लगा रहता है उसको स्टेरिगमाटा कहते हैं, स्टेरिगमाटा, ठीक है। ये बेसिडियम हो ही गया, बेसिडियम। तो इस तरह से ये फ्रूटिंग बॉडी में बेसिडियम लगे रहते हैं, बेसिडियोस्पोर, बेसिडियम, फिर उसके बाद एक गिल्स जो होता है, इसमें पूरी फ्रूटिंग बॉडी जिसको कहा जाता है बेसिडियोकार्प, उसमें लगा रहता है, और ये बेसिडियोकार्प को पूरा स्ट्रक्चर हो गया। देखिए जो स्मट डिजीज़ होती है वो भी बेसिडियोमाइसिटीज़ के द्वारा होती है। अब स्मट डिजीज़ में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ये ब्लैक कलर के रेस्टिंग स्पोर्स जो होते हैं, वो जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स पे, लीफ पे, स्टेम पे कवर हो जाते हैं, ठीक है, और वो स्मट लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो ये स्मट 2 तरह के हो सकते हैं। पहला कवर्ड स्मट हो सकता है, कवर्ड स्मट, या लूज स्मट भी हो सकता है, लूज स्मट, ठीक है। तो जो कवर्ड स्मट होता है ये आस्टिलागो हॉर्डाई के द्वारा आता है, यानी कि कवर स्मट ऑफ बार्ली आस्टिलागो हॉर्डाई के द्वारा आता है। अगर मान लीजिए कवर स्मट ऑफ द कॉर्न पूछ दे तो वो आस्टिलागो मैडिस के द्वारा होता है, ठीक। इसी तरह से लूज स्मट जो होता है वो आस्टिलागो न्यूडा ट्रिटिकाई के द्वारा होता है, ठीक है, या आस्टिलागो एवेनी के द्वारा ओट में होता है। इसी तरह से ब्लैक रस्ट ऑफ वीट जो होता है पक्सिनिया ग्रेमनी ट्रिटिकाई के द्वारा होता है, ठीक है। अब देखिए जो मशरूम होता है, कुछ मशरूम एडिबल होते हैं, जैसे आप मशरूम की बात कर लीजिए, और कुछ नॉन एडिबल होते हैं। एडिबल का एग्जाम्पल हो गया एगरिकस, और नॉन एडिबल का एग्जाम्पल हो गया टोडस्टूल। अब देखिए इसी टोडस्टूल में एक आता है एमेटा सेजेरिया। तो एमेटा सेजेरिया को सीजर्स मशरूम भी कहते हैं, क्योंकि ये जो रोमन एम्परर थे, रोम के राजा थे सीजर, उनको इसी का जहर दिया गया था। इसी तरह से एमेटा फ्लोराइड्स होता है जिसको डेथ कफ कहते हैं। अब देखिए एक फंजाई होता है साइलोसाइबे मैक्सिकाना, इसे बड़ा पवित्र माना जाता है, और इसकी खास बात ये होती है कि इसमें कुछ, इसको खाने से नशा हेलुसिनेशन होता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ LSD जैसा सब्सटेंस पाया जाता है, LSD।
अब देखिए इसके वजह से भारत के कुछ भागों में और मैक्सिको के कुछ भागों में जो धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, खाते हैं और उसको खा के लोग नशा करते हैं, एक तरह से मान लीजिए आप। इसी तरह से एक बेसिडियोमाइसिटीज होता है आर्मिलेरिया, जो सबसे बड़ा फंजाई होता है, लार्जेस्ट फंजाई होता है, ठीक है। इसी तरह आर्मिलेरिया मेलिया जो होता है उसको हनी मशरूम भी कहते हैं। इसी की एक स्पेसीज होती है आर्मिलेरिया मेलिया, वो उसको हनी मशरूम कहते हैं, आर्मिलेरिया मेलिया, ठीक है। हनी मशरूम ठीक है। ये पैरासाइट होता है, मतलब पेड़ पे जो लार्ज ट्री होते हैं उस पे ये पैरासाइट होता है, और राइजोमार्फ भी डेवलप कर लेता है फ्लोएम के अंदर, ठीक है, और पूरे पेड़ को सुखा देता है, मतलब सीरियस पैरासाइट होता है आर्मिलेरिया मेलिया। इसी तरह एक पफ बॉल होता है, पफ बॉल जो होता है ये भी बेसिडियोमाइसिटीज है, जिसका बॉटिकल नेम है लाइकोडोपर्डान। और फिर इसके बाद एक आता है ब्रैकेट फंजाई, जिसको सेल्फ फंजाई भी कहते हैं, ब्रैकेट फंजाई, ये भी बेसिडियोमाइसिटीज है, ठीक है। कुछ प्रेडेटर फंजाई भी बेसिडियोमाइसिटीज होते हैं, जैसे डेक्टाइलेरिया, आपने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था ब्रैकेट फंजाई इसके पहले भी। आर्थो, पीछे की वीडियो जरूर देखिए तभी समझ में आएगा पूरा। बॉट्रिस, TRYS, आर्थोबॉट्रिस, ठीक है। ARTHROBOTRYS, ठीक। तो ये आपका एक होता है डेड मैन फिंगर फंजाई, ठीक है, जिसको स्टिंक हॉर्न फंजाई भी कहते हैं, ये भी बेसिडियोमाइसिटीज है, स्टिंक हॉर्न फंजाई, या इसका मैं बॉटनिकल नेम लिख दूँ फेलस पोडिकस, इसको डेड मैन फिंगर्स फंजाई बोलते हैं। ठीक है। इसमें देखिए, इसमें बड़ा स्टिंकिंग मतलब बहुत ही ख़राब दुर्गंध आती है फेलस इम्पोडिकस में, और इसकी इतनी दुर्गंध आती है कि इसकी तरफ फ्लाई अट्रैक्ट होती हैं, जो मक्खियाँ उड़ती हैं जंगलों में, इस फंजाई की तरफ आकर्षित होती हैं।